Good morning to all. Today I will discuss about the topic small intestine, which is taken from the subject anatomy and physiology, and the unit is digestive system. आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने माउथ के बारे में पढ़ा है, टीथ के बारे में, टंग्स के बारे में, फेरेंक्स, इसके बाद हमारा ईसोफेगस, देन स्टमक के जस्ट बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। तो आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पिक्चर है 12.23 है, द डिओडिनम एंड इट्स एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शंस हैं उनके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में भी इसमें दिखाया गया है। यहाँ पे एक दो एरो दिख रहे होंगे, एक रेड कलर का, यहाँ पे देखिएगा ये वाला, एक बार फिर से बता देते हैं। ये वाला एरो जो रेड कलर का दिख रहा है, ये फ्रॉम द स्टमक, इट मीन्स कि ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पोर्शन है जहाँ से स्टमक अटैच होता है। देन आफ्टर ये जो येलो कलर का एक एरो लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ एरो, तो ये जो येलो कलर का एरो है ये जेजिनम पोर्शन पे जाता है। इट मीन्स कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके बाद जेजिनम से होकर लार्ज इंटेस्टाइन पे, यानी ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी फूड पास होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन पे जाता है। तो ये इसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि ये हमारा डिओडिनम का पोर्शंस है, पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे कोयल शेप में होती है। ये हमारा असेंडिंग कॉलम है लार्ज इंटेस्टाइन का। जब हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाएंगे उस समय इसके बारे में बताएंगे। और ये डिसेंडिंग कॉलम्स हैं। और इसके अलावा अभी हम सर्कल करके बताते हैं। ये जो सर्कल जितने में हम दिखा रहे हैं, इस एरिया पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और ये कोयल शेप में पाया जाता है। और इसका आगे भी पिक्चर के थ्रू हम समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे कोयल शेप में, जो मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शंस होते हैं, ये कोयल शेप में जितना भी देख रहे हैं ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये जेजिनम एंड इलियम के पोर्शंस हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं। फिर इसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग कॉलम्स जो भी मैंने बताए थे ये है ही हैं यहाँ पे। ये हमारा डिसेंडिंग कॉलम्स हैं, ये असेंडिंग कॉलम्स हैं, और यहाँ पे ये ट्रांसवर्स कॉलम है। ये बड़े मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के पोर्शंस होते हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये ओवरऑल जितने भी स्टमक हो, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो या फिर लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर के अंदर में ही आते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन हम आगे पॉइंट वाइज करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंटिन्यूस विद द स्टमक एट द पायलोरिक स्फिंक्टर्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो ऊपर की ओर स्टमक यानी पेट से जुड़ा होता है, और इसमें पायलोरिक स्फिंक्टर्स भी वहाँ पे पाया जाता है, जैसे मैंने कल पिक्चर के थ्रू भी बताया था। नेक्स्ट पॉइंट, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लिटिल ओवर 5 मीटर लॉन्ग एंड लीड्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन एट द इलियोसिकल वॉल। ये लगभग 5 मीटर के आसपास इसकी जो लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, और साथ में ये जो लार्ज इंटेस्टाइन पे जहाँ पे जुड़ता है वहाँ पे एक इलियोसिकल वॉल्व भी पाई जाती है। देन नेक्स्ट वर्ड, इट इज़ लाई इन द एब्डोमिनल कैविटी सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड इज़ कंप्लीट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिएंट टेक प्लेस। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसकी जो लोकेशन होती है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। हमारे बॉडी में मेन 4 कैविटी होती हैं। एक क्रेनियल कैविटी जिसमें ब्रेन रहता है, थोरेसिक कैविटी जिसमें लंग्स रहता है, पेल्विक कैविटी जिसमें पेल्विक ऑर्गन रहते हैं, और नेक्स्ट होती है एब्डोमिनल कैविटी जिसमें एब्डोमेन के ऑर्गन्स रहते हैं। तो ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं।
और इसमें ज़्यादातर क्या होता है, जो केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड, यानी फूड का केमिकल डाइजेशन होता है। केमिकल डाइजेशन मतलब कि जो केमिकल जूस या गैस्ट्रिक कंटेंट होती, जो इंटेस्टाइनल जूसेस भी होते हैं, वो सारे मिल करके बहुत सारे केमिकल्स मिल करके जो हमारे भोजन को पचाने का काम करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं तो हमारे ऑलमोस्ट बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्ब करने में भी ये हेल्प करती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्राइजेस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, मेन कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं, इसमें मेन होते हैं देयर आर 3 कंटिन्यूसली पार्ट। इसमें 3 पार्ट मेन होते हैं। सबसे पहला होता है डिओडिनम, जैसे मैंने बताया था डिओडिनम, जेजिनम, ये सब चीज़ें जो मैंने दिखाई थी, तो इनमें से एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला होता है डिओडिनम। ये डिओडिनम अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, कर्व शेप होता है, और इसका जो हेड होता है और राउंडेड शेप में होता है। नेक्स्ट, सीक्रेशंस फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज मर्ज इनटू द कॉमन स्ट्रक्चर्स, यानी कुछ सीक्रेशंस होते हैं गॉल ब्लैडर से, पैनक्रियाज से, तो ये कॉमन स्ट्रक्चर वहाँ पे डिओडिनम के पास मर्ज होते हैं, और ये जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है ये डिओडिनम के पास ही सीक्रेट आउट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द हेपाटो पैनक्रियाटिक एम्पुला एंड इंटर द डिओडिनम एट द डिओडिनल पैपिला, यानी कुछ इसमें डक्ट भी पाए जाते हैं, जिसको क्या क्या बोलते हैं, हेपाटो पैनक्रियाटिक एम्पुला एंड देन आफ्टर डिओडिनम एट द डिओडिनम पैपिला। ये डिओडिनम पैपिला और हेपाटो पैनक्रियाटिक एम्पुला भी पाए जाते हैं, जो कि अपने अपने सीक्रेशंस को हमारे जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप ये देखिएगा, इसमें देखिए फिगर 12.38, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द बाइल फ्रॉम द लीवर टू द डिओडिनम। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये डिओडिनम का पोर्शन होता है, ये वाला, ये जो इंटेस्टाइन का डिओडिनम पोर्शन है, और इसके बाद ये जो गॉल ब्लैडर होता है, तो इससे और इसके अलावा बाइल फ्रॉम द लीवर, यहाँ से लीवर का बाइल जूस नीचे की ओर आता है, और गॉल ब्लैडर से जो भी सीक्रेशंस हैं वो हमारे हिपैटिक डक्ट, जैसे मैंने बताया था, ये हिपैटिक डक्ट से लीवर, और इसके बाद सिस्टिक डक्ट, ये जो देख रहे हैं सिस्टिक डक्ट से जो हमारा गॉल ब्लैडर का सीक्रेशंस होता है। फिर इसके बाद यहाँ ये कॉमन बाइल डक्ट होता है, तो ये हमारा सीक्रेशंस कहाँ पे पहुँचाते हैं, डिओडिनल पैपिला, यहाँ पे ये डिओडिनल पैपिला होता है। देन आफ्टर जो पैनक्रियाटिक, ये देख रहे हैं ये येलो कलर पैनक्रियाज है, और ये हमारा जो बीच में देख रहे हैं पैनक्रियाटिक डक्ट है, और ये भी हमारा सीक्रेशंस डिओडिनल पैपिला, यानी ये लास्ट वाले पोर्शन पे पोर आउट करते हैं। और ये जो कॉमन नेम अगर बोलेंगे इसको, तो हिपैटो पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि इनके सीक्रेशंस को रेगुलेट करने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जेजिनम पार्ट का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जेजिनम पार्ट होता है इज़ द मिडिल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बीचों बीच का लगभग जेजिनम सेक्शन होता है, और ये लगभग 2 मीटर लंबा होता है, जिसको जेजिनम बोलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन होता है इसका इलियम और टर्मिनल सेक्शन, यानी लास्ट का जो सेक्शन होता है ये लगभग 3 मीटर लॉन्ग्स होता है, एंड एंड्स द इलियोसिकल वॉल्व, एंड ये कहाँ तक होता है, इलियोसिकल वॉल्व, यानी लास्ट पोजीशन जो इसकी होता है टर्मिनल सेक्शन, वो इलियोसिकल वॉल्व तक होती है, विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम द इलियम टू द सीकम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड प्रिवेंट रीगर्गिटेशन, यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है और उसका और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसका जो कंटेंट्स होते हैं,
तो इनको कंट्रोल करने का जो सीकम पार्ट होता है तो वो हमारे कंट्रोल करने के काम करते हैं, तो जिसको इलियोसिकल वॉल्व भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे होते हैं या पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर ऑफ टिश्यू। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो 4 लेयर की टिश्यू से बनी होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल में इन सारे का डिस्कस किया भी गया है। सबसे पहला होता है पेरिटोनियम, अ डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड द मिसेंट्री अटैच द जेजिनम एंड इलियम टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। यानी जो पेरिटोनियम होती है, तो जो पेरिटोनियम होता है तो मिसेंट्रिक अटैच होता है इसमें, और इसके बाद जेजिनम एंड इलियम देन आफ्टर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल तक ये कवरिंग पोर्शन बनाते हैं। नेक्स्ट म्यूकोसा के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो इसमें म्यूकोसा लेयर भी होती है। द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा इज ग्रेटली इंक्रीज्ड बाय परमानेंट सर्कुलर फोल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई। इसमें कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। म्यूकोसा में क्या होता है कि द सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा इज ग्रेटली इंक्रीज बाय द परमानेंट सर्कुलर फोल्ड। ये जो लेयर्स होती हैं तो इसमें एक परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि पिक्चर में नीचे दिखाया भी गया है, जिसको विलाई एंड माइक्रोविलाई भी बोलते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिएगा, ये यहाँ पे ये सर्कुलर फोल्ड्स हैं जो परमानेंट होते हैं। इनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। विलाई एंड माइक्रोविलाई के बारे में जो डिस्कस किया था, द विलाई आर टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे हमारी फिंगर्स होती हैं, एक बहुत छोटी छोटी फिंगर, एक बहुत छोटी छोटी यानी एकदम टाइनी जो होती हैं, एकदम टाइनी और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में of the mucosal layer into the intestine lumen about 0.5 to 1 mm long। यानी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन छोटे छोटे, ये लगभग 0.5 से 1 मिलीमीटर तक हो सकते हैं, यानी बहुत छोटे होते हैं। देयर वॉल्स कंसिस्ट ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स। और जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको विलाई बोलते हैं, तो ये एपिथेलियल सेल से मिलकर के बनी होती हैं, और इनमें एंटेरोसाइट्स भी पाए जाते हैं। देन आफ्टर ये टाइनी माइक्रोविलाई, यानी बहुत छोटे छोटे माइक्रोविलाई भी होते हैं, यानी विलाई होते हैं फिर माइक्रोविलाई और छोटे छोटे अबाउट 1 माइक्रोमीटर लॉन्ग, ये लगभग 1 माइक्रोमीटर लॉन्ग भी होते हैं। ऑन देयर फ्री बॉर्डर गोबलेट सेल्स दैट सीक्रेट म्यूकस आर इंटरस्प्रेड बिटवीन द इंटेरोसाइट्स। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में गोबलेट सेल्स भी पाई जाती हैं, जिनको सीक्रेटरी सेल्स बोला जाता है। ये इंटेस्टाइनल सीक्रेशंस को सीक्रेट करते हैं। इनके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ पे आप देखिएगा, पहले एक एनिमेटेड पिक है। ये माइक्रोविलाई है, छोटे छोटे जो मैंने बताया था, लगभग ये 1 माइक्रो मिलीमीटर होते हैं, और 0.5 से 1 मिलीमीटर तक जो हमारे होते हैं, तो ये हमारे विलाई होते हैं। तो एक ये हमारे स्ट्रक्चर विलाई का हो गया। देन आफ्टर माइक्रोविलाई और छोटे छोटे होते हैं। इनमें जो गोबलेट सेल की बात की थी, यहाँ पे देखिए ये गोबलेट सेल्स पाई जाती हैं, जो कि सीक्रेटरी सेल्स होते हैं। ये इंटेस्टाइनल सीक्रेशंस को सीक्रेट करते हैं। इनमें ब्लड और कैपिलरी का भी नेटवर्क होता है, जिनका डिस्कशन आगे करेंगे। ये जो बी नंबर है, कलर्ड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का पिक है, जो विलाई को शो करता है। इंटेस्टाइनल में जैसे मैंने बताया था, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे, विलाई एंड माइक्रोविलाई। तो ये इंटेस्टाइनल के ये विलाई हैं 1 mm के जो होते हैं, ये छोटे 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 प्रोजेक्शंस बहुत सारे न्यूमरस पाए जाते हैं, बहुत सारे, जो कि डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका।
इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स। जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं, जो अभी ऊपर देखे हैं आप, तो ये एक सिंपल ट्यूब लाइक ग्लैंड्स होते हैं, सिचुएटेड बिलो द सरफेस बिटवीन द विलाई। विलाई के जस्ट नीचे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, और ये हमारे विलाई के जस्ट बिलो लेवल पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट, हम ब्लड सप्लाई की अगर बात करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था ब्लड सप्लाई भी होती है इसमें। तो सुपीरियर मीसेंट्रिक जो आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है हमारे होल स्मॉल इंटेस्टाइन को, और जो वेंस होता है, वेंस मतलब कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हमारा सुपीरियर मीसेंट्रिक वेन से रिटर्न होता है। अब हम इंटेस्टाइनल जूस की बात करेंगे। जैसे मैंने बताया था, इंटेस्टाइनल जूस भी बनता है हमारे केमिकल डाइजेशन के लिए। द फर्स्ट वन इज़ अबाउट 1500 ml of intestinal juice are secreted daily by the glands of the small intestine. It consists of water, mucus, mineral salts, and the pH of intestinal juice is usually between 7.8 to 8.0. इंटेस्टाइनल जूस लगभग 1.5 लीटर के आसपास हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से डेली बनता है, और साथ में ये सीक्रेट कहाँ से होता है, हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड से। देन आफ्टर इनमें होता क्या क्या है, कुछ पानी होता है, म्यूकस भी होता है, और साथ में मिनरल साल्ट्स भी होते हैं, और जो इसका पीएच होता है वो 7.8 से 8 के बीच में होता है। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है। द फर्स्ट वन इज़ द फंक्शंस आर मूवमेंट ऑफ इट्स कंटेंट बाय पैरास्टलाइसिस सीक्रेशंस ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, यानी जो इसका मेन फंक्शंस होता है, तो पैरास्टलाइसिस मूवमेंट भी होता है, और इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशंस भी इसका वर्क होता है। देन नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है कंप्लीशन ऑफ केमिकल डाइजेशन, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, तो इनके केमिकल डाइजेशन को कंप्लीट करना भी स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय द माइक्रोब्स दैट हैव सर्वाइव्ड द एंटीमाइक्रोबियल एक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक, यानी स्टमक के अंदर जो HCl होता है, और उसके अलावा जो हमारे कोई भी माइक्रोब्स होते हैं, तो उनके अगेंस्ट में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। देन आफ्टर कुछ हार्मोन्स भी स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट करते हैं, जिसको बोलते हैं कॉलीसिस्टोकाइनिन, जो कि किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारे न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल डाइजेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से केमिकल का डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन की क्या प्रोसेस होती है। When acid chyme pass into the small intestine, it is mixed with the pancreatic juice, bile and intestinal juice, and is in contact with the enterocyte in the villi. In the small intestine, digestion of the all nutrients is completed. यानी जब एसिड से मिलकर के जो काइम बनता है, काइम मैंने कल बताया था कि एकदम जो जूसेस के साथ मिक्स होकर के जो फूड पास होगा आगे की ओर, तो वो काइम कहलाता है। तो ये जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो ये हमारे पैनक्रियास जूस से मिक्स हो जाता है, बाइल जूस से मिक्स हो जाता है, और इस इंटेस्टाइनल जूस से, तीनों प्रकार के जूस मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये विलाई के कांटेक्ट में आता है। विलाई के कांटेक्ट में आने के बाद यहाँ से बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स, जो केमिकल डाइजेशन है, स्टार्ट हो जाता है, और इसके अलावा जो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो ब्रेक डाउन करके हमारे एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इसके बाद कौन कौन सी प्रोसेसेस इसमें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ब्रोकन डाउन इनटू द मोनोसैकेराइड्स, प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन द एमोनो एसिड। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये
ब्रेक डाउन होकर के मोनोसैकेराइड में चेंज हो जाता है। प्रोटीन्स जो होते हैं एमिनो एसिड्स में बदल जाते हैं। फैट्स जो होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। तो ये केमिकल डाइजेशन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका कैसे एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द enterocytes occur by the several process including diffusion, osmosis, facilitate diffusion and active transport। कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, कुछ डिफ्यूजन से, कुछ ऑस्मोसिस से। ये कई सारी प्रोसेसेस होती हैं जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। वाटर मूव बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रोसेस से वाटर मूव हो जाता है। स्मॉल फैट सॉल्युबल सबस्टेंसेस एग्जाम्पल फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर एबल टू डिफ्यूज़ थ्रू सेल मेम्ब्रेन। यानी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई जैसे कि फैट सॉल्युबल जो सबस्टेंसेस होते हैं और इसके अलावा ग्लिसरॉल्स होते हैं, तो ये हमारे सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ होते हैं। वाइल अदर आल जनरेटेड ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द विलाई। और इसके अलावा जो बचा हुआ जो हमारा पोर्शंस होते हैं तो वो सारा का सारा हमारा जो विलाई से होते हैं वो विलाई और फिर अदर मैकेनिज़्म से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ये एक एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे ल्यूमेन है, ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये एक विलाई का एक मतलब बड़ा पिक्चर है। उसके अलावा ये जो सामने यहाँ पे देख रहे होंगे ये कार्बोहाइड्रेट हो गए, पॉलीसैकेराइड्स हो गए, और इसके अलावा जो वेरियस टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस मैंने बताई। ये इन्हीं विलाई से, कुछ ऑस्मोसिस की प्रोसेस से कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आज हमने पढ़ा है और कल एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।